बिना साज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज, डर भी नहीं किसी का न किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। आज दिनांक 12 जनवरी 2021 को कांग्रेस सेवा दल द्वारा किसान संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा के पूर्व भिंड में एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा इंदिरा गांधी चौराहे पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। शहर कोतवाली भिंड के बाहर इटावा रोड पर सभा का आयोजन किया गया। यह किसान यात्रा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होती हुई भोपाल पहुंचेगी। हर जिले में इस यात्रा का पड़ाव रहेगा और वहां आम सभा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा में प्रमुख रूप से भिंड में सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना था, लेकिन उनकी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव निकलने से वे कार्यक्रम में नहीं आ सके। कार्यक्रम में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह, अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जय श्री राम बघेल, यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया, यंग ब्रिगेड की महिला प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सोलंकी, सेवा दल के जिला अध्यक्ष संदीप मिश्रा सहित कांग्रेस सेवा दल के अन्य प्रदेश के पदाधिकारी व जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने कहा कि दिल्ली किसान आंदोलन में कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है। इन किसानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कटारे ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है और बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। कार्यक्रम में उपस्थित सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बना दिया है जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल पूर्व में अंबानी की कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते थे। अंबानी के कहने पर मोदी ने उन्हें मंत्री बनाया है। घनश्याम जी ने कहा कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो पूंजीपतियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में, सेवा दल मैदान में, किसानों के सम्मान में, सेवा दल मैदान में, किसानों के सम्मान में, सेवा दल मैदान में, एक कमल सेवा दल, एक कमल सेवा दल, एक कमल सेवा दल, एक कमल सेवा दल, किसानों के सम्मान में, सेवा दल मैदान में, किसानों के सम्मान में, सेवा दल मैदान में। सेवा दल की स्थापना हमारे आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय हार्डिकर द्वारा 1923 में जब की गई थी तो कहीं न कहीं देश का वातावरण वाकई में था तो देश विरोधी अंग्रेज शराब के खिलाफ बनाई गई थी। उसी तरीके से आज हमें 96-97 वर्ष बाद ये जो पहले जो हम गोरों से लड़े थे, आज हमें चोरों से लड़ने के लिए उन्हें सेवा दल ने यह बीड़ा उठाया हुआ है कि हम इस किसान विरोधी केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सेवा दल के हमारे सभी भाई, यंग ब्रिगेड के हमारे संजीव शाक्य जी और उनकी टीम और हमारे सभी साथीगण, हमारे आदरणीय नेतृत्व को ये मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये केंद्र की सत्तारूढ़ जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं सरकार ने 3 कानून पास किए जो पूंजीवाद का समर्थन, किसानों का विरोध करने वाले हैं। ऐसे कानूनों को पास करने पर भारत का किसान उमड़ करके दिल्ली को घेरा डाल दिया और वहाँ कितने किसानों की मौतें हो गई। धिक्कार मोदी जी, 2 शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। न लॉकडाउन के टाइम मजदूर मरे थे तब बोले थे, न किसानों की बात बोले, लेकिन वो घरों के अंदर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया के कान में पहुंची, उनके दिल को धक्का दिया और उन्होंने विचार किया किस तरह से किसानों का साथ दिया जाए और मध्य प्रदेश में ये काम सेवा दल को सौंपा। 4 टोलियां बनाई हैं मध्य प्रदेश के चारों तरफ से, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम से सेवा दल के प्रभारी बनकर के आए हैं और ये सेवा संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। और इस माटी के लिए आज मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ, आइए इस सेवा दल के साथ, इस कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी ताकत लगाइए, हमारा साथ दीजिए और वो अन्नदाता जो आज दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी शहादत दे रहा है, लगभग 1.5 माह हो गया है। 50 से 60 किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं।
कई माताओं की कोख उजड़ चुकी है, कई बहनों के भाई। जब हमारी और हमारे पत्रकार बंधु आदरणीय हमारे अजमेर में जब पूरे राष्ट्र की कार्यकारिणी की बैठक हुई तो वहाँ ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देसाई सर ने कहा कि आज हमें सेवा दल को किसानों के साथ मजबूत खड़े होने की जरूरत है। और जबकि जब से वो आंदोलन शुरू हुआ है, पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का, हमारे यहाँ का किसान थोड़ा सा भी इस मामले में पीछे है, क्योंकि उन्हें उन तक वो बात नहीं पहुंची। उतना जागरूक किसान हमारे यहाँ के नहीं है, उन्हें यहाँ पे भाजपा के लोग बरगला देते हैं। और सेवा दल लगातार दिल्ली में उन किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनकी खाने की व्यवस्था, उनको दुख तकलीफ की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था लगातार सेवा दल, दिल्ली सेवा दल उनकी व्यवस्था सेवा दल कर रहा है। हमने उनसे कहा सर अपन 5 चरण में मध्य प्रदेश में करेंगे, लेकिन इस जो रैली की शुरुआत होगी वो चंबल की तरह भिंड से होना चाहिए, क्योंकि भिंड में बागी हुए हैं। किसके खिलाफ? जब पहले बागी होते थे इस निरंकुश शासन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। आज इस भिंड की धरती से, भिंड ऋषि की धरती से, चंबल की माटी से हमारा सेवा दल जिस तरीके से 3 काले कानून लाई है मोदी सरकार, इसके विरोध में जिस तरीके से किसानों को हक को छीनने का कार्य कर रही है, किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, किसान सिर्फ एसडीएम कोर्ट में जा सकता है, जो कि सरकार के अंडर में रहता है। इस लोकतंत्र को खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश तो यही है कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर लोकतंत्र में यह सबको अधिकार है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ कुछ सवाल उठा सकते हैं। लेकिन इस मोदी सरकार में अगर आप सरकार के खिलाफ सवाल उठाओगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। किसान अगर अपनी आवाज उठाएगा कालाबाजारी के खिलाफ, अगर कोर्ट में जाएगा तो फिर वो कोर्ट में नहीं जा सकता। इस पेचीदगी को आप लोग समझे। मध्य प्रदेश धरा से यात्रा मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, सेवड़ा, आपके गुना, शिवपुरी, राजगढ़ होते हुए भोपाल पहुंचेगी। 20 तारीख को ये समापन मुरैना में होगा। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा है किसानों की बात को हर जिले में, हर गली में, हर मोहल्ले में उठाना। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बस इतना जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि कई लोगों को ये भ्रम है कि हम लोग ये चीज किसानों के लिए कर रहे हैं। कई लोग आते हैं हरे रंग की टोपी पहन के फोटो खिंचाते हैं, कई लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्ट डालते हैं और उनको ये लगता है कि हम किसानों के लिए एक दिन चलो यात्रा में शामिल हो जाएं। बल्कि वास्तविकता ये है कि ये जो लड़ाई है असल में किसान वहां पे लड़ रहा है बॉर्डर पे, और यहाँ पर अब तो सिर्फ उनका छोटा सा समर्थन कर रहे हैं। और वास्तविकता में कितने किसान शहीद हो गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, उसका आंकड़ा नहीं है मेरे पास, क्योंकि कुछ दिन पहले तक बताया 60, अभी कितने किसान शहीद हो चुके हैं। रोज किसान वहाँ पे खत्म हो रहे हैं बॉर्डर पर। और ये लड़ाई वो क्यों लड़ रहे हैं आप खुद देखिए। जैसे इस बिल के बारे में विस्तार से आदरणीय वाजपेयी साहब ने बताया और आगे भी बताएंगे। मैं एक तो बिंदु आपको बताना चाहूंगा। पहले जमावटखोरी, जो किसान जो बड़े मुनाफाखोर होते थे वो लोग किसानों को जमावट कर लेते थे, स्टोर करके रख लेते थे। उससे क्या होता था, महंगाई बढ़ जाती थी। आपने लिया बड़े बड़े गोडाउन में, वेयर हाउसों में स्टोर कर लिया, और उसके बाद मुंह मांगे कीमत मांगे दे रहे हैं, उसे दाम दुगने मांगे, 3 गुने मांगे, या मुंह मांगे दाम पे लिया जा रहा है। अब जो जमावटखोरी है, पहले अपराध होता था, कोई फूड विभाग का अधिकारी, एसडीएम या कलेक्टर जाके छापा मार के उनके ऊपर कार्रवाई तो कर ही सकता था, और अनाज भी गरीब किसानों तक, गरीब लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन अब उसको अपराध नहीं माना गया है। अब जमावटखोरों को छूट दे दी गई है कि जितना अनाज चाहे उतना जमा कर लें। तो ये किसानों के लिए बिल नहीं है, ये बिल है बड़े पूंजीपतियों के लिए। मोदी जी की सरकार किसानों की सरकार नहीं है, किसान विरोधी मानसिकता की सरकार है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है, मेरे आदरणीय पत्रकार भाई भी बैठे हुए हैं, कि जब जब किसानों पे अत्याचार हुआ इस देश में, तब दुर्भाग्य की बात है कि उसमें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अहम रही है। चाहे मंदसौर की घटना हो, मंदसौर में किसानों की छाती पे गोली मारी, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उनके निर्देश पर वहां पे पुलिस के द्वारा अत्याचार हुआ। और आज फिर जब इस कृषि बिल की बात हो रही है
तो इसका भी आगाज चंबल से ही मुरैना के सांसद और कृषि मंत्री ने किया। तो कहीं ना कहीं ये कलंक मध्य प्रदेश की धरती पे और अब आके चंबल की धरती पे लगा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस देश को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, कोई पता नहीं। आप ये देखिए, अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के आगे इतनी बुरी तरह से शरणागत हो गए। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री कभी भारत में नहीं हुआ आजादी के इतिहास से। आजादी हुई जब से लेके आज तक 56 इंच के सीने की बात करते थे। अंबानी और अडानी के पांव छू रहे, उनके पांव में गिरे। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आपको मालूम नहीं होगा, हमारे भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। आजकल अखबारों में आ रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ वही जा रहे हैं, किसानों से बातचीत में वही शामिल हो रहे हैं और दूसरा कोई मंत्री नहीं जा रहा है। ये पीयूष गोयल जी कौन है? पीयूष गोयल जी दोबारा जब भाजपा सरकार आई, दोबारा नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, उससे पहले राजनीति में नहीं थे। न कभी विधायक रहे, न सांसद रहे, न किसी पार्टी के सदस्य रहे, भाजपा के सदस्य भी नहीं थे। इनको अचानक रेल मंत्री क्यों बना दिया गया? आपको मालूम है इससे पहले क्या थे? तब तक क्या थे? ये मुकेश अंबानी की कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड थे और मुकेश अंबानी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, निजी सचिव थे। मुकेश अंबानी के कहने पर इनको सीधे रेल मंत्री बना दिया गया। ऐसे अनुभवहीन, जिसको राजनीति के अनुभव नहीं है, देना भी था तो राज्य मंत्री बनाते, सीधे कैबिनेट मंत्री और रेल जैसा महत्वपूर्ण बात। और अब आप देखिए किसानों से बातचीत हो रही है। पीयूष गोयल प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, लेकिन किसानों से बातचीत हो रही है, उसमें हर बातचीत में वो शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी मुकेश अंबानी जी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि जाए बातचीत में, वो जैसी इजाजत देगा उतना ही हम समझौता करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आपके हितों का संरक्षण हम पूरी तरह करेंगे, आपके आदमी ही तय करें जो तय करना है। और बताइए, इतना कमजोर प्रधानमंत्री कभी हुआ भारत में? किसान संघर्ष यात्रा जिलाध्यक्ष संदीप गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के 14 जिलों में निकाले जाने वाली ये किसान संघर्ष यात्रा का आगाज आज भिंड से हो रहा है। अरे आगे ले आगे। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ये किसान संघर्ष रैली का आगाज करते हुए तमाम पदाधिकारी कांग्रेस से बढ़के कांग्रेस के पूर्व हेमंत कटारे किसान संघर्ष यात्रा का आगाज करते हुए कांग्रेस सेवा दल के ये वरिष्ठ नेतृत्व बैठे हुए हैं। भिंड शहर से आज किसान संघर्ष यात्रा का आगाज हो रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, कांग्रेस के उच्च पदाधिकारी ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। किसान संघर्ष यात्रा आज यहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और ये पदाधिकारी इस ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको किस प्रकार से कांग्रेस के पदाधिकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर के किसानों के संघर्ष के लिए आगे आई है। विशाल ट्रैक्टर रैली का आगाज़ ये भिंड से हो रहा है। अभी हाल ही में लाहौर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक विशाल ट्रैक्टर रैली और सभा का आयोजन किया गया था। आज से आने वाले समय में मध्य प्रदेश के 14 जिलों में इस किसान संघर्ष यात्रा का आगाज़ होगा। इन 14 जिलों में ये सभाएं आयोजित की जाएगी और कांग्रेस पार्टी का ये सेवा दल का जो ब्रिगेड है, यूथ ब्रिगेड है, यंग ब्रिगेड है, अपना विरोध ये दर्ज करा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में किसान आंदोलन अपने चरम पर है। अभी हाल ही में
सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को इस बाबत फटकार लगाई है और आज ये किसान संघर्ष यात्रा का आगाज़ भिंड से हो रहा है। देखते हैं कांग्रेस सेवा दल की ये मुहिम कहां तक किसानों का साथ देती है। मैं राहुल तिवारी, आपकी आवाज़ भिंड से।